हाय दोस्तों, स्टडी विद आंसू में आपका स्वागत है। कल हमारा मुगल काल का पहला क्लास था। आज हमारा उसी काल में दूसरा क्लास होगा। मुगल काल का दूसरा क्लास कल तो बाबर का हुआ था, आज हुमायूं का क्लास होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा कल मुगल काल का बाबर का क्लास, आज हुमायूं का, कल अकबर का होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो क्लास आएंगे वो मुगल काल के समस्त क्लासों को पूर्ण करेंगे। ठीक है, आज हम हुमायूं के विषय में बताएंगे और हुमायूं के द्वारा जो जो युद्ध जीते गए थे और हारे गए थे उनके समस्त विषय में जानकारी देंगे। ठीक है, इसी वीडियो में मान लीजिए 4 या 5 अगर हिस्ट्री का कोई पेपर होता है, अगर मुगल काल से क्वेश्चन पूछा जाता है हुमायूं से संबंधित, तो 1 या 2 क्वेश्चन इसी वीडियो से हो सकता आ जाए, क्योंकि समस्त जो युद्ध हैं इसी में पूरे कर लिए गए हैं। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं इसी क्लास को। पहले बाबर का हुमायूं का परिचय देंगे, फिर हुमायूं के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए, प्रमुख आक्रमण ये बताएंगे, और जो अंतिम संघर्ष था वो बताएंगे। इसके बाद में हुमायूं की मृत्यु के विषय में बताएंगे। ठीक, चलो फिर। हुमायूं का जन्म 1508 में आगरा में हुआ था। ठीक है, हुमायूं का जन्म 1508 में आगरा में हुआ था और उनके पिता का नाम बाबर था। माता का नाम महम बेगम था। बाबर जब 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद, 1527 में और 1528 में, 1529 में, ये समस्त युद्ध जीतने के बाद 1530 में बाबर की जब मृत्यु हो गई थी, इसके बाद मुगल काल धीरे धीरे समाप्त होने वाला था। लेकिन उसी समय 1508 में अकबर का जन्म होने के बाद 1530 में जब बाबर की मृत्यु हो गई थी, तो आगरा में ही बाबर की मृत्यु के 4 दिन के बाद इनका राज्याभिषेक किया गया था। ठीक, इसके आगे हम बताएंगे। सबसे पहले इसका परिचय। बाबर का जन्म 1508 में और उनके पिता का नाम हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ था और इनके पिता का नाम बाबर था। ठीक, और उनकी माता का नाम महम बेगम था। और बाबर का पूरा नाम नसरुद्दीन महमूद हुमायूं का पूरा नाम क्या था? हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन महमूद हुमायूं। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूं का पूरा नाम क्या था। एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हुमायूं का पूरा नाम क्या था। तो हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन महमूद हुमायूं था। नसरुद्दीन महमूद हुमायूं का पूरा नाम था। इसके आगे इनके भाई और बहन के संबंध में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जो साम्राज्य जब बांटा गया था, किस किस भाई को कौन कौन सा स्थान दिया गया था। जैसे इनके 3 भाई थे और 1 बहन थी। अब गुलबदन बेगम इनकी बहन थी, जिसने इनकी आत्मकथा हुमायूंनामा गुलबदन बेगम में लिखी थी। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मान लीजिए ऐसा कोई पेपर नहीं होता, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आया, इससे संबंधित क्वेश्चन ना पूछे, या मिलान करने के लिए पूछ लेता है, कूट करने के लिए पूछता है। तो पहला भाई था कामरान और अस्करी हिंदाल। ठीक, कामरान जो था गुलरुख बेगम, जो बाबर की दूसरी पत्नी का नाम गुलरुख बेगम था, उसका पुत्र था, मतलब कि हुमायूं का सौतेला भाई। और अस्करी इसका ही सगा भाई था। और हिंदाल की माता का नाम दिलदार बेगम था। ये सौतेला भाई था और हिंदाल सौतेला भाई था। क्वेश्चन पूछ लेता है कि हुमायूं के सौतेले भाइयों का नाम बताइए, तो उसमें कामरान होगा और हिंदाल होगा, क्योंकि कामरान गुलरुख बेगम का पुत्र था और हिंदाल दिलदार बेगम का पुत्र था। और असगरी और गुलबदन बेगम हुमायूं के ही सगे भाई बहन थे। ठीक, और इसके आगे जब गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा रचना लिखी थी और वो किताब पूरी की थी, हुमायूं की आत्मकथा, तो तब इसे हुमायूंनामा कहा गया। जैसे तुझके बाबर ने लिखी थी, और हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। लेकिन बाबर का तुझके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद अकबर द्वारा कराया गया था। इससे पहले वीडियो जो हुआ है उसमें बता चुके हैं। और इसे तुर्की भाषा में बाबर ने खुद अपने आप में लिखा था, लेकिन फारसी भाषा में अनुवाद अकबर द्वारा अब्दुल रहीम खान खाना ने कराया था। साम्राज्य का विस्तार इसका साम्राज्य का विस्तार किस तरीके से हुआ था? जब बाबर की मृत्यु हुई थी तब हुमायूं बदसखा एक स्थान पड़ता है, उसी का सूबेदार था। जैसे बाबर एक मुगल साम्राज्य चला रहा था, उसी समय बाबर ने अपने बड़े बेटे को बदसखा का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। और राज्य अभिषेक 30 दिसंबर 1530 में, बाबर की जब मृत्यु हुई थी 1530 में,
उसी समय उसने अपने बड़े भाई हुमायूं सॉरी अपने बड़े बेटे हुमायूं से कहा था कि ये समस्त राज्यों का बंटवारा अपने भाइयों में कर देना। तो उसी के कहने से या उसी के नियम का पालन करने के बाद हुमायूं ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया। जैसे सबसे पहले कामरान कामरान जो उसका भाई था उसको काबुल दे दिया। काबुल एक राज्य है, उसको दे दिया था, ठीक, अफगानिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में, उसको काबुल दे दिया, ठीक। और अस्करी था उसको संभल दे दिया और हिंदाल को मेवात दे दिया, ठीक। और बदसका का जो स्वयं पहले सूबेदार था उसको अपने चचेरे भाई सुलेमान सुलेमान मिर्जा था उसको दे दिया, क्योंकि यह इतना दयालु था, इसे अपने साम्राज्य में भेदभाव करना अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि सप्ताह के 7 दिन वो विभिन्न प्रकार के वस्त्र को पहनता था और ये कहा जाता है कि यह ज्योतिषी में विश्वास रखता था कि ये समस्त विद्वानों को इंसानी जो भी ज्योतिषी थे उनके ही हिसाब से कपड़े पहनता था और उनके ही द्वारा जो कार्य प्रणाली बताई जाती है उसके हिसाब से कार्य करता था। जैसे संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनकर सिंहासन पर बैठता था। और बच सका का सूबेदार इसने चचेरे भाई सुलेमान को सौंप दिया था। एक क्वेश्चन पूछता है ये वाला कि जब हुमायूं बाबर द्वारा सॉरी हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था उस समय हुमायूं कहाँ का सूबेदार था, तो उसमें बदसका का सूबेदार था। और कुछ क्वेश्चन पूछता है कि जब हुमायूं का राज्याभिषेक होने के बाद जब वहाँ सूबेदार बदसका का था तो उस बदसके को किसको सौंप दिया था, तो उसको सुलेमान अपने चचेरे भाई को दे दिया था। हिंदाल इसका प्रिय भाई था। ये समस्त मान लीजिए जो भी युद्ध हारा था या फिर हारने के बाद इसकी मदद की थी हुमायूं की हिंदाल ने। ये कामरान और अस्करी इन्होंने किसी भी युद्ध में हुमायूं की मदद नहीं की थी। तो क्वेश्चन पूछता है कि उस भाई का नाम बताइए जिसने हुमायूं के द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे उनमें उसकी मदद की गई थी। तो उसमें हिंदाल के द्वारा समस्त, मान लीजिए समस्त नहीं लेकिन 1-2 युद्धों में जरूर मदद की। जैसे जब चौसा का युद्ध हुआ और कन्नौज का युद्ध हुआ तब हुमायूं ने अपने भाइयों से मदद मांगी। उस समय ना कामरान ने मदद की ना अस्करी ने मदद की, बल्कि हिंदाल ने ही इसकी मदद की थी, ठीक। इसके आगे हुमायूं द्वारा समस्त जो प्रमुख आक्रमण किए गए उसके विषय में बताएंगे। पहला आक्रमण कालिंजर का आक्रमण था। हुमायूं ने सबसे पहले कालिंजर पर आक्रमण किया था 1530 में। ये युद्ध क्रम बाय क्रम पहुँचता है। जैसे मान लीजिए पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें कालिंजर का, दोहरिया का, देवरा का, सिवाय का और बिलग्राम का, चौसा का, ये समस्त युद्ध दे दिए थे और इनका क्रम बाय लगाने को पूछा था कि कौन सा पहले हुआ, इसके बाद में कौन सा हुआ और अंतिम में कौन सा युद्ध हुआ है। ये क्रम बाय क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है। तो हुमायूं द्वारा प्रमुख जो युद्ध किए थे उसका क्रम, सबसे पहले कालिंजर का अभियान 1531 में किया था। कालिंजर का अभियान हुमायूं और प्रताप रुद्रदेव के बीच जो अफगान शासक था उसके बीच, और उन्हें अफगान शासकों ने इनकी मदद की थी। क्योंकि में जब हुमायूं और अफगान के बीच युद्ध हुआ था उस समय प्रताप रुद्रदेव ने अफगानों की मदद की थी। इसीलिए उसका बदला लेने के लिए हुमायूं ने 1531 में प्रताप रुद्रदेव से युद्ध लड़ा था। और 1531 में युद्ध प्रॉपर समाप्त नहीं हुआ था बल्कि बीच में संधि हो गई थी और प्रताप रुद्रदेव के द्वारा अपार धन हुमायूं को दिया गया इस युद्ध में। तो संधि होने के बाद इस युद्ध को समाप्त नहीं किया था। हालांकि हुमायूं के द्वारा जो समस्त युद्ध लड़े गए थे किसी को युद्ध को प्रॉपर जीतने नहीं दिया बल्कि समस्त युद्ध में संधि अपनाई गई थी। इसी कारण हुमायूं को आगे आने में, जो आगे साम्राज्य चलाने में अनेक प्रकार की कठिनाई हुई थी। जैसे दूसरा युद्ध दोहरिया या देवराय का युद्ध 1532 में, किताबों में इसको देवराय का युद्ध 1531 में दिया जाता है, लेकिन इसको दोहरिया का युद्ध भी कर लीजिए या भी देवराय का युद्ध, ठीक। 1531 में देवराय का युद्ध, 1531 में देवराय का युद्ध या दोहरिया का युद्ध 1532 में। यह युद्ध हुआ था अफगान शासक महमूद लोदी और हुमायूं के बीच हुआ था। देवराय का युद्ध या दोहरिया का युद्ध 1531 में, यह ऑप्शन में 32 है तो 32 को, बल्कि देवराय का युद्ध 1531 में ही सही है और दोहरिया का युद्ध 1532 में सही है, ठीक। 1532 में दोहरिया का युद्ध जब हुआ था तो अफगान शासक महमूद लोदी और हुमायूं के बीच हुआ था।
इसमें हुमायूं जीत गया था और महमूद लोदी हार गया था। इसी युद्ध में मोहम्मद लोदी और हुमायूं के बीच संधि हुई थी। इसमें भी हुमायूं को अपारधन दिया गया था। इसके बाद में तीसरा जब युद्ध हुआ था चुनारगढ़ का युद्ध, तीसरा युद्ध चुनारगढ़ का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच। इसमें शेरशाह हार गया था और शेरशाह हारने के बाद शेरशाह ने अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं के दरबार में भेज दिया था। क्योंकि पहले यह नियम था कि अगर कोई भी राजा युद्ध जीतता है या कोई राजा युद्ध हार जाता है तो वो जो संधि करेगा उस दूसरे राजा को माननी पड़ेगी। क्योंकि हुमायूं ने शेरशाह को हराया था चुनार के युद्ध में 1532 में, ठीक। और उसने कहा था कि अपने पुत्र कुतुब खां को हमारे राज्य दरबार में भेज दो, राज्य दरबार में भेज दिया, ठीक। इसी चुनार के युद्ध के बाद 1532 के बाद हुमायूं ने एक विशाल नगर की स्थापना की जिसे दीन पनाह नगर कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी। तो 1533 में दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी, ठीक, 1533 में, ठीक। इस नगर की स्थापना करने के बाद हुमायूं भोग विलास जीवन में व्यतीत कर भोग विलास में विलिप्त हो गया। क्योंकि वो सोच चुका था ये समस्त युद्ध हमारे द्वारा जीते गए हैं, जो अपार धन हमको प्राप्त हुआ है, इन्हीं से हम अपना कार्य पूरा करेंगे, ये साम्राज्य को चलाएंगे। लेकिन धीरे धीरे इसके जो आगे जो युद्ध होने वाले थे उसे ये नहीं मालूम हो रहा था कि हमें जो आगे युद्ध लड़ेंगे इससे हमारा हानि होगी या लाभ होगा। क्योंकि ये समस्त युद्ध जब हुमायूं ने जीते थे तो कोई में युद्ध में संधि, किसी में हुमायूं जीता, किसी में संधि हो गई, किसी में अपारधन मिला, ये समस्त कार्य आगे चल रहे थे। इसके आगे जो युद्ध हुआ था 1535 और 36 में, ठीक, बहादुर खां से के बीच। इसमें महारानी कर्णवती जो 1535-36 में महारानी कर्णवती और बहादुर खां के बीच युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में कहा जाता है कि महारानी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। और जब महारानी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी तो हुमायूं द्वारा जो महारानी कर्णवती ने मदद मांगी थी उसको मदद देने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन बहादुर खां ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था और कहा था कि इस युद्ध में हम जिहाद का नारा दे रहे हैं, ना आप किसी की मदद करेंगे, ना आप किसी के पक्ष में रहेंगे। तो हुमायूं इस युद्ध में मजबूर हो गया और ना किसी की मदद कर पाया। लेकिन हुमायूं महारानी कर्णवती की बातों को मानने के लिए उसने, जब इस युद्ध में बहादुर खां ने महारानी कर्णवती को हराया, कर्णवती को हराने के बाद जब वापस जा रहा था तब हुमायूं ने बहादुर खां पर आक्रमण किया 1535 और 36 में, ठीक। और बहादुर खां के 2 राज्यों को जीत लिया था। और बाबर ने बहादुर खां के मांडू और चंपानेर 2 ऐसे जिले थे जिनको जीत लिया था। यह उस समय मांडू और चंपानेर 2 ऐसे जिले थे जिनको हुमायूं द्वारा बादशाह के द्वारा हार गए थे और हुमायूं जीत गया था, ठीक। और दूसरा युद्ध चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, जब शेरशाह और हुमायूं के बीच 1539 में दूसरा युद्ध हुआ था। पहला तो इसमें हुआ था चुनार का युद्ध, इसमें शेरशाह हार गया था। लेकिन दूसरा युद्ध 1539 में शेरशाह और प्लस हुमायूं के बीच हुआ था, इसमें हुमायूं हार गया था। ये पहला युद्ध था जिसमें हुमायूं हार गया था। क्योंकि एक पहला ऐसा युद्ध था जिसमें हुमायूं हार गया था, जो 1539 में चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इसमें हुमायूं हार गया और हुमायूं की जान एक बिहार के भिस्ती नामक व्यक्ति ने बचाई थी। क्योंकि हुमायूं इस युद्ध में, जो बिहार में एक नदी है उसमें कूद गया था। उसी समय बिहार में बाढ़ आई हुई थी और बिहार में बाढ़ आई हुई थी। उसी नदी में एक भिस्ती नाव चालक था, उसने उसने हुमायूं को बचा लिया था। कहा जाता है कि इसी कारण से हुमायूं ने भिस्ती नामक व्यक्ति को अपने दरबार में बुलाया और कहा था कि आप एक दिन के लिए राजपाट संभाल सकते हैं, और एक दिन के लिए राजा भिस्ती नामक व्यक्ति को बनाया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि किस काल में या किस व्यक्ति को
एक दिन के लिए राजा बनाया गया था। तो हुमायूं ने अपने साम्राज्य में भिस्ती नामक व्यक्ति को एक दिन के लिए राजा बनाया था, क्योंकि उसने हुमायूं की जान बचाई थी। और एक दिन भिस्ती नामक व्यक्ति ने एक दिन में चमड़े के सिक्के के विषय में चर्चा की, और कहा जाता है कि चमड़े के सिक्के ही एक दिन में इसने स्टार्ट कर दिए थे। तो क्वेश्चन पूछता है, ऐसा कौन सा व्यक्ति था कि जिसने चमड़े के सिक्के चालू किए थे? तो हुमायूं के शासनकाल में एक दिन के लिए भिस्ती नामक व्यक्ति को राज्यपाट सौंप दिया था। उसी ने अपने चिन्ह के लिए, मतलब कि अपनी पहचान बनाने के लिए चमड़े के सिक्के स्टार्ट किए थे, ठीक। और बिलग्राम और चौसा का दूसरा युद्ध हुआ था। बिलग्राम मतलब कन्नौज का युद्ध। इसमें बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध 1540 में युद्ध हुआ था, जिसमें कहा जाता है कि शेरशाह और हुमायूं, इसमें जब चौसा का युद्ध शेरशाह जीत गया था, तो कहा जाता है कि शेरशाह ने शेर खां की उपाधि धारण की थी। और कहीं से मालूम होता है कि शेरशाह ने एक ही बार में शेर को मार दिया था, तब इसे शेरशाह की उपाधि मिली थी। लेकिन कुछ किताबों में ये कहा जाता है कि शेरशाह ने जब चौसा का युद्ध जीता था, तब शेरशाह को उपाधि शेर खां की मिली थी, ठीक। शेर खां को शेरशाह की उपाधि मिली थी, ठीक। बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था, शेरशाह प्लस हुमायूं के बीच। इसमें हुमायूं हार गए, दोबारा भी हुमायूं कन्नौज के युद्ध में हार गया। पहले बिलग्राम का युद्ध, पहले चौसा का युद्ध था जिसमें हार गया था, और दूसरा बिलग्राम मतलब कन्नौज का युद्ध। दो युद्धों में हुमायूं हार गया था। और किससे हारा था? मात्र शेरशाह से हारा था। इसमें हारने के बाद हुमायूं 1540 से लेकर 1555 तक अपने साम्राज्य को छोड़कर भाग गया था ईरान में। और उसने 1540 से लेकर 1555 तक एक निष्कासित जीवन जिया। कहा जाता है कि ना अपने राजपाट में आ पा रहा था, और ना ही शासन को संभाल पा रहा था, इसी ही और घुमक्कड़ी जीवन जी रहा था। उसी समय हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे, जो इसका चचेरा भाई, मतलब इसका सौतेला भाई था हिंदाल, उसके आध्यात्मिक गुरु थे पीर अली। और पीर अली के दरबार में जाकर रहने लगा, और वहीं उसकी पुत्री हमीदा बानो बेगम से हुमायूं ने विवाह कर लिया, जो 29 अगस्त 1541 में पीर अली की पुत्री 29 अगस्त 1541 में हमीदा बानो बेगम से हुमायूं का विवाह हो गया, ठीक। मीर अली की पुत्री, जो हिंदाल का आध्यात्मिक गुरु था, उन्हीं की पुत्री से हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 में हुमायूं की शादी हो गई, विवाह हो गया, ठीक। अब कहा जाता है धीरे धीरे 1540 के बाद 1555 कितना हुआ? 15 वर्ष के बाद। 15 वर्ष के बाद ईरान में रहने के बाद ईरान के शासक थे, उन्होंने कहा था कि अगर तुम सुन्नी धर्म अपना लोगे तब हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो ईरान के शासक का कहना मानने के बाद हुमायूं ने सुन्नी धर्म अपना लिया था। और ईरान के शासकों के द्वारा मच्छीवाड़ा के युद्ध में 1555 में, पंजाब का एक क्षेत्र पड़ता है मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने सबसे पहले अपना वापसी विजय प्राप्त की थी। जब शेरशाह सूरी वंश था, जो अभी इसके आगे जो वीडियो आएगा वो शेरशाह सूरी के विषय में आएगा, ठीक। तब आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। सूरी वंश था जब धीरे धीरे 15 सालों में कमजोर होने लगा, तब 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में ईरानों ने हुमायूं के साथ युद्ध 1555 में लड़ा, और शेरशाह सूरी जो वंश था वो कमजोर हो गया था। इसी युद्ध में उसने शेरशाह सूरी की जो वंश था उसको समाप्त कर दिया 1555 में, और मच्छीवाड़ा का युद्ध जीत लिया। कहा जाता है कि अकबर मच्छीवाड़ा के युद्ध में कहा जाता है कि अकबर द्वारा मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं के साथ जो युद्ध हुआ था, मच्छीवाड़ा का युद्ध, उसमें अकबर भी साथ में था। मच्छीवाड़ा के युद्ध से ही पंजाब क्षेत्र को जीत लिया गया था। इसके आगे जो 1555 में दूसरा युद्ध हुआ था, सरहिंद का युद्ध, इससे हुमायूं ने समस्त सूर्यवंश को समाप्त कर दिया और अपना राज्य दोबारा वापस कर लिया, ठीक। पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें हुमायूं ने अपने राज्य काज को वापसी प्राप्त कर लिया था? तो सबसे पहले 1555 ही सही होगा, क्योंकि 1555 के द्वारा ही जब मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था, इसी युद्ध से निश्चित कर लिया गया था कि हुमायूं अपने राज्य को वापस ले लेगा। इसके बाद सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था, इसमें पूरी तरीके से अपने साम्राज्य को वापसी कर लिया, ठीक। लेकिन 1556 में एक वर्ष बाद अपना
जो 1533 में इसने दीन पनाह नगर बसाया था। 1533 में, हाँ 1533 में दीन पनाह नगर हुमायूं द्वारा बसाया गया था। उसी के पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो सीढ़ियों से गिरकर मर गया था, तो उसमें हुमायूं ऑप्शन सही होगा। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का था, उस वो चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी, ठीक। और ये 1556 में दीन पनाह नगर की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई, ठीक। एक इतिहासकार लेन पुन थे जिन्होंने कहा था कि हुमायूं का जीवन लुढ़कते पुढ़कते एक व्यक्ति के समान इस तरीके से बताया था है। तो उसके विषय में पूछना नहीं आता, लेकिन जो मेन सन है उसको याद कर लीजिए। एक बार दोबारा हम इसको रिकॉल करेंगे, फिर अपना वीडियो समाप्त करेंगे, ठीक। कि बाबर का जन्म कब हुआ, वो हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ था और आगरा में हुआ था, ठीक। आगरा में ही हुआ था, क्योंकि आगरा में हुआ था, ठीक। और बाबर के पिता का नाम, वो हुमायूं के पिता का नाम बाबर था और माता का नाम महाम बेगम था, ठीक। और पूरा नाम नसरुद्दीन महमूद हुमायूं था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि हुमायूं के पूरे नाम के विषय में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देगा नसरुद्दीन महमूद, फिर नसरुद्दीन हुमायूं, या फिर देगा मोहम्मद हुमायूं, इस तरीके से ऑप्शन देता है। लेकिन नसरुद्दीन महमूद हुमायूं ही इसका ऑप्शन सही रहेगा, ठीक। और इसके 3 भाई 1 बहन था। 3 भाई मतलब कामरान, हिंदल, अस्करी। कामरान को काबुल दिया गया था, अस्करी को संभल दिया गया था और हिंदाल को दिया था मेवात, ठीक। और एक चचेरा भाई था जिसको बदसका का सूबेदार नियुक्त कर दिया, क्योंकि जब बाबर ने मृत्यु नहीं हुई थी, बाबर की मृत्यु नहीं हुई थी, उस समय हुमायूं बदसका का सूबेदार था। अपने ही सूबेदार पद से इस्तीफा देने के बाद अपने चचेरे भाई को उस स्थान पर बैठा दिया था, ठीक। इसके बाद में हुमायूं के द्वारा समस्त आक्रमण जो थे, पहला कालिंजर का अभियान 1531 में प्रताप रुद्रदेव, जिन्होंने जब बाबर ने अफगानों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, उसमें प्रताप रुद्रदेव ने उनकी सहायता की थी। उसी का बदला लेने के लिए कालिंजर अभियान 1531 में किया था रुद्रदेव के लिए, और हुमायूं और रुद्रदेव के बीच युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध प्रॉपर नहीं हो पाया, इसके भी संधि हो गई और हुमायूं को प्रताप रुद्रदेव ने अपार धन दिया था, ठीक। इसके बाद में दोहरिया या देवराय का युद्ध 1531 में हुआ, तो दोहरिया का युद्ध 1532 में हुआ था। दोहरिया का युद्ध 1532 में अफगान शासक था महमूद लोदी और हुमायूं के बीच इसी युद्ध में संधि हो गई थी और महमूद लोदी ने इनको फिर दोबारा अपार्धन दिया था, ठीक। और चुनारगढ़ का युद्ध शेरशाह के बीच हुआ था और हुमायूं के बीच। इसी युद्ध में शेरशाह ने और हुमायूं के बीच जो युद्ध हुआ था, शेरशाह हार गया था और हुमायूं जीत गया था। इस युद्ध में शेरशाह ने अपने पुत्र को कुतुब खां को हुमायूं के दरबार में भेज दिया। इस युद्ध जीतने के बाद खुश मतलब कि आनंद में होने के बाद हुमायूं 1533 में दीन पनाह नगर की स्थापना की थी, ठीक। अब अंतिम इसकी मृत्यु इसी जगह हो गई थी। और बहादुर खां से संघर्ष 1535-36 में महारानी कर्णवती और बहादुर खां के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें बहादुर खां ने जिहाद का नारा दिया था और महारानी कर्णवती ने हुमायूं से मदद की गुहार की थी और राखी भेजी थी। लेकिन बीच में जिहाद का नारा होने के कारण हुमायूं ने उसकी मदद नहीं कर पाई थी। लेकिन मांडू चंपा नगर जिहाद के नारे के बाद जब युद्ध समाप्त होने गया था, तब बहादुर खां वापसी जा रहा था, तब हुमायूं ने इस पे बहादुर खां पर आक्रमण किया और मांडू और चंपा नेर 2 राज्यों को जीत लिया था। इसके आगे चौसा का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी के बीच और हुमायूं के बीच 1539 में। लेकिन इस युद्ध में हुमायूं हार गया लेकिन इसकी जान और नदी में कूद गया था, लेकिन इसकी जान बिस्ती नामक व्यक्ति ने बचाई थी। और एक दिन के लिए राज्य पर बैठने के कारण इसने चमड़े के सिक्के जारी किए थे, ठीक। और फिर बिलग्राम में कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी जीत गया, हुमायूं हार गया। इसी युद्ध से वह 15 वर्ष तक बाहर रहा, अपना जीवन निष्कासित जिया था। और इसी युद्ध के बीच में 1541 में 29 अगस्त 1541 में पीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से हुमायूं का विवाह हो गया। और इसके बाद में 1555 में जब वापसी आया था ईरानी शासक की हेल्प से, तब उसने मच्छीवाड़ा का युद्ध पंजाब के क्षेत्र में जीता था और इसके बाद में सूरी वंश धीरे धीरे समाप्त कर दिया था। और 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था
इसी वजह से हुमायूं ने अपने राजवंश को वापसी कर लिया और उसकी मृत्यु 1556 में दीन पनाह की सीढ़ी से गिरकर हो गई थी। और कहा जाता है कि हुमायूं एक ऐसा व्यक्ति था जिन्हें कभी भी अपने जीवन में सुख का समय नहीं देखा, बल्कि समस्त परिस्थितियाँ थीं उसने दुख में ही देखी थी। ठीक है, आज हम अपना वीडियो यहीं तक समाप्त करेंगे। इसके आगे हो सकता है कल शेरशाह सूरी का वीडियो आए या अकबर का वीडियो आएगा। ठीक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।